गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स कंटिन्यूड, यानी कि मैट्रिक्स कंटिन्यूड मीन उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। पिछले थर्ड चैप्टर में हमने मैट्रिसेस को पढ़ा था, अब उसके आगे से संबंधित मैट्रिक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिसेस क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैट्रिसेस कंटिन्यूड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज गिवन a1 a1 2 a1 3, ये इसके क्या है? एलिमेंट्स गिवन है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो सभी एलिमेंट्स के आपका निकाल दीजिए कोफैक्टर्स। जैसे a11 का कोफैक्टर आएगा कैपिटल A11, a12 का कैपिटल A12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, यानी सभी 9 एलिमेंट्स की क्या निकाल दीजिए कोफैक्टर, और उसको क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या आएगी? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट से संबंधित। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो या एडजॉइंट ऑफ ए की ए से गुणा करो। गुणा करने पे जो आंसर आए वो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। ये एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जितना ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आएगी। यानी ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा और एडजॉइंट ऑफ ए की ए मैट्रिक्स से गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा जो ए का डिटरमिनेंट है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर, यानी वो मैट्रिक्स आएगी जो कि कैसे प्राप्त होगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसके बराबर वो होगी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हम क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? जो ए का डिटरमिनेंट है उसमें से n-1 उसकी पावर क्या ले लेंगे? n-1, यानी n क्या जहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो, क्योंकि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर आएगा उस डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाला और फिर जो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास है उसका दोबारा से एडजॉइंट अगर निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी किसी मैट्रिक्स का डबल एडजॉइंट किसके बराबर होता है? जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डबल एडजॉइंट निकल आता है। और किसी मैट्रिक्स के डबल एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? जो उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालो फिर उसका ट्रांसपोज आप कर दीजिए, तो दोनों केस में क्या आएगा आंसर? सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि प्रोडक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स। और जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है ना इजे वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमेशा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इससे संबंधित हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देर आर 3 पार्ट्स, तो वी हैव टू स्टार्ट विद आवर पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड, ए इज इक्वल टू x+1 x-1 x² 1-x। वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट x+1 क्या आएगा? a11, क्योंकि दिस इज स्मॉल a11, दिस एलिमेंट इज a स्मॉल a11, दिस इज स्मॉल a12, ये a21 एंड a22। तो इनके हमें कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट a11 इट इज इक्वल टू -1 रेज पावर 1+1 इनटू इट्स माइनर। तो x+1 को इस रो को छोड़, कॉलम्स को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, क्या रहेगा? 1-x। तो 1-x इंटू 1-x। ये कोफैक्टर निकालने की विधि है। फिर a12 सेकंड एलिमेंट का माइनर हम निकालेंगे। तो -1 रेज पावर 1+2, 1+2 कहाँ से आया? जो सुफिक्स यहाँ पे 1-2 इंटू 1-2 एलिमेंट ये है इसका कोफैक्टर, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, क्या रहेगा? x²। तो -1 की पावर 3 -1 इंटू x², तो -x²। 2-1 एलिमेंट ये है तो -1 की पावर 2+1 और इस 2-1 का माइनर, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, x-1, तो इट बिकम -x टाइम x-1।
और A22 माइनस 1 की पावर 2 + 2 और इंटू 2 एलिमेंट्स का माइनर, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, x + 1, तो x + 1 माइनस 1 की पावर 4 + 1 इंटू x + 1 x + 1. सो adjoint ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11 1 - x, A12 - x स्क्वायर, A21 - x - 1 और A22 x + 1 ऑफ इच ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाती है, रो कॉलम चेंज हो जाती है कॉलम रो में. तो दिस रो बिकम दिस कॉलम 1 - x स्क्वायर, दिस रो बिकम दिस कॉलम -x - 1 x + 1. दिस इज आवर पार्ट नंबर सेकंड, adjoint of 2 × 2 matrices. Now find adjoint of following matrices. These are of matrices of 3 × 3 order. So we have to evaluate part number 3. A matrix A is given 1 - 1 2 2 3 5 - 2 0 1. इस मैट्रिक्स ए का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. तो हमारे पास कितने एलिमेंट इसमें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. इसके हमें क्या निकालना है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं. सबसे पहले माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट इज A11. तो -1 + 1 -1 + 1 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट A11. A11 एलिमेंट ये है, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए. तो 3501 डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी इसकी, 3501 की 3 × 1 = 3 -5 0 = 0. तो 3 - 0 इट बिकम -1 की पावर 2 + 1 इंटू 3 3. सेकेंड एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12. तो इट इज A12 -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो. तो 2 5 - 2 1 इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 = 2 -5 2 = -10 और माइनस क्या आ जाएगा +10. तो 2 + 10 12 और -1 की पावर 3 -1 तो -12. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 3. तो इट इज -1 की पावर 1 + 3. तो 1 3 एलिमेंट दिस माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो. 2 3 - 2 0 का डिटरमिनेंट माइनर 2 0 0 -3 2 = -6 तो +6 बन जाएगा ये. तो -1 की पावर 4 + 1 इंटू 6 तो इट बिकम 6. इस तरह A21 -1 की पावर 2 + 1 2 1 एलिमेंट ये है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो. -1 और 2 0 0 तो -1 -0 और -1 की पावर 2 + 1 3 तो -1 की पावर 3 -1 इंटू -1 इट बिकम +1. कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो. 1 1 = 1 -2 2 की -2 से -4 तो इट बिकम +4. तो 1 + 4 5 और -1 की पावर 4 +1 इंटू 5 तो +5. A23 तो -1 की पावर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3 ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो. 1 0 0 -1 की -2 से +2 तो 1 0 -2 तो -1 की पावर 5 इट बिकम -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा. माइनर कोफैक्टर ऑफ A31 -1 की पावर 3 + 1 ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए. 5 1 = -5 और 2 3 = -6 तो -11 और -1 की पावर +4 है 4 है तो ये क्या बन जाएगा +1 इंटू -11 -11. A32 -1 की पावर 3 + 2 32 एलिमेंट इज दिस. ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए. 5 1 = 5 -4 इट बिकम -1 बिकॉज -1 की पावर 5 इज -1. एंड A33 इज -1 की पावर 3 + 3 ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए. 3 1 = 3 +2 हो जाएगा. ये 3 + 2 5 तो इट बिकम 5. तो इन सभी को फैक्टर को 3 -12 6 1 5 2 -1 -11 -1 5 को हमने क्या लिखा, इनको रो वाइज हमने लिखा. कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स ट्रांसपोज. तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 we have to verify the property. If matrix A is given, then verify that A into adjoint of A into adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity of matrix of 2 order, because here A is of matrix 2 × 2 तो n is here 2. तो हमें इसको वेरीफाई करना कि A की एडजॉइंट ऑफ A से एडजॉइंट ऑफ A की A से जो मल्टीप्लाई आएगी वो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी. तो एडजॉइंट ऑफ A हम 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कोफैक्टर मेथड से हम निकालते हैं. हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. किसी मैट्रिक्स का 2 × 2 की मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो A11 एलिमेंट है उसको A22 बना दो
तो जो 5 है इधर चला गया, और जो A2 एलिमेंट उसको A1 का बना दो तो -2। और इन जो एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, उनका चिन्ह चेंज कर दो। ये माइनस का है तो प्लस का जाएगा, प्लस का तो माइनस का जाएगा। यानी ये एक शॉर्टकट ट्रिक है 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की। क्या टेक्निक है? इन दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये एलिमेंट यहाँ लिख दो, ये एलिमेंट यहाँ लिख दो, ये इंटरचेंज किया, और इनके चिन्ह पलट दो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट उनके कर देंगे, चिन्ह पलट देंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए यही पॉसिबल है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हम कोफैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? 5 2 -10 -3 2 -6, तो इट बिकम -1 + 6, तो -10 + 6 इट बिकम -4। नाउ a into adjoint of A matrix is 5 - 2 3 - 2 into its adjoint is -2 2 -3 5। तो 1 में मल्टीप्लाई दीज 2, इसको मल्टीप्लाई करने पर पहली रो की पहली कॉलम से 5 दूनी -10, 2 3 -1 + 6, पहली रो की दूसरी कॉलम से 5 दूनी 10, 5 दूनी -10, 3 2 -6, 3 2 +6, क्योंकि -1 + 6। इस थर्ड सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 2 6 -5 2 -10, तो इट बिकम -4 0 0 -4। -4 दोनों में से कॉमन है, क्योंकि चारों एलिमेंट में -4 कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1, जो कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर की। यानी -4 क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I2, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका डिटरमिनेंट ऑफ इंटू I2 के इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इज ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये भी आप इस तरीके से प्रूव कर लेंगे। Now next question, if A is 1 2 3 5, B is 2 0 1 5, अब हमें वेरीफाई करना प्रॉपर्टी नंबर दिस एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसको वेरीफाई करना हमने, तो पहले राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ B 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? क्या किया था हमने? जो 5 हो वो A11 बन जाएगा, और जो 2 हो वो A22 बन जाएगा, तो 5 2, और इनका चिन्ह चेंज कर दो, तो 0 का चिन्ह 0 ही रहेगा, 1 का चिन्ह -1 हो जाएगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का चिन्ह चेंज, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ पे, 5 1, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा -2, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा -3। तो गुणा करने पर, इसको इससे गुणा करने पर आपका आंसर कितना है? 25 -10 -11 4। यानी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ इज 25 -10 -11 इज 4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, after multiplying these two it become product of AB is 4 10 11 25। इसको इससे प्रोडक्ट किया, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट हम करना जानते हैं, पीछे हमने किया था। अब एडजॉइंट ऑफ AB क्या आएगा? जैसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का डिस्कस किया तरीका, ये 25 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, और इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे, तो 10 का क्या जाएगा -10, 11 का -11। अब चेक करने पर जो एडजॉइंट ऑफ बी के एडजॉइंट ऑफ ए से राइट हैंड साइड है वो क्या है? 25 -10 -11 4, और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है? 25 -10 -11 4, जो कि दोनों के क्या है? इक्वल हैं। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।